शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। फरवरी 2020 में प्रधानमंत्री ने ही किया था शिलान्यास। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके कहा, 7 जिलों से गुजरेगा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, लोकल इकोनॉमी मजबूत होगी। मुख्यमंत्री योगी ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया, बोले बुंदेलखंड के विकास का नया दरवाजा खुलेगा। 22 जुलाई तक पुलिस रिमांड में रहेगा अजमेर दरगाह का खादिम गौहर चिश्ती। कोर्ट के बजाय जज के घर में हुई पेशी। गौहर चिश्ती का साथ देने वाला मुनव्वर, उसे जमानत मिली। हैदराबाद की एक मस्जिद का मौलाना है मुनव्वर। अमरावती मर्डर केस में 7 आरोपी कोर्ट में पेश। 22 जुलाई तक एनआईए कस्टडी में भेजा गया। अमरावती में उमेश कोले मर्डर के कांड के तार राजस्थान से भी जुड़े। एनआईए कोर्ट में वकील ने महाराष्ट्र से बाहर ले जाने की इजाजत मांगी। सर तन से जुदा के नारों वाला नया वीडियो मिला। 10 जून को अजमेर के बयावर में लगे थे नारे। नारेबाजी के पीछे गौहर चिश्ती का रोल। पटना के फुलबारी शरीफ से गजवाए हिंद ग्रुप का एडमिन ताहिर गिरफ्तार। कैमरे पर कबूला, वायलेंस के लिए बनाया था प्रोफाइल। व्हाट्सएप ग्रुप में पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग भी शामिल थे। ताहिर ने व्हाट्सएप पर लगा रखा था पाकिस्तान का झंडा। पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों का बयान, ग्रुप में देश विरोधी वीडियो पोस्ट होते थे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के भी मेंबर थे। पीएफआई मॉड्यूल में ताबड़तोड़ एक्शन। पटना पुलिस ने सब्जीबाग इलाके में एसडीपीआई के परिसरों में रेड की। पीएफआई की साजिश पर बोले एडीजी, मनी ट्रेल, सोशल मीडिया ट्रेल की जांच होगी। पीएफआई के टेरर मॉड्यूल पर वीएचपी का बयान, जिहादी मानसिकता को खत्म करना जरूरी। कैबिनेट विस्तार से पहले राज ठाकरे से मिले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस, घर जाकर मुलाकात की। महाराष्ट्र कैबिनेट विस्तार पर बोले शरद पवार, 10 दिन से 2 लोग सरकार चला रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस का विपक्ष को जवाब, महाराष्ट्र में कोई सुपर सीएम नहीं है, सीएम शिंदे के नेतृत्व में ही हो रहा है काम। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे बोले, उद्धव ठाकरे ने मुझे हल्के में लिया था, मैं बाला साहेब ठाकरे का शिव सैनिक हूं। एकनाथ शिंदे का आरोप, अघाड़ी सरकार में हमारे विधायकों को विकास कार्यों के लिए फंड नहीं मिलते थे। सीएम शिंदे के समर्थन में बोले केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले, कहा एक दिन आएगा उद्धव भी शिंदे के साथ होंगे। एसबीएसपी अध्यक्ष ओपी राजभर का ऐलान, राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू का साथ देंगे। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने द्रौपदी मुर्मू का स्वागत किया। कहा पहले कुछ परिवार तक ही सीमित थी देश की राजनीति। संसद के मानसून सत्र से पहले नया फरमान, संसद परिसर में धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल और धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक लगी। नए आदेश को लोकसभा सचिवालय ने रूटीन प्रक्रिया बताया। कहा हर सत्र से पहले जारी होते हैं ऐसे दिशा निर्देश। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का सरकार पर तंज, ट्विटर पर लिखा धरना मना है। प्रदर्शन पर लगी पाबंदी पर बोले शरद पवार, हम राजनीतिक दलों से चर्चा करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा 2009 और उससे पहले भी संसद परिसर में प्रदर्शन को बैन किया जा चुका है। ओम बिरला ने विधानसभा अध्यक्षों के साथ की बैठक। कहा राष्ट्रपति और राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान रोक टोक ठीक नहीं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने की नसीहत, बिना सबूतों के आरोप लगाने से बचना चाहिए। दिल्ली दौरे पर बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़, गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बीजेपी के खिलाफ पार्टियों को एकजुट करने में जुटे तेलंगाना के सीएम केसीआर, मोदी सरकार को घेरने की तैयारी। बेरोजगारी पर राहुल गांधी ने फिर मोदी सरकार को घेरा। पूछा क्या युवा गुमराह, धोखा जैसे असंसदीय शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा की जासूसी के मामले में नया मोड़, एक फोटो में साथ दिखे अंसारी और मिर्जा। आदिश अग्रवाल ने आरोप लगाया मामला राष्ट्रीय सुरक्षा और जासूसी से जुड़ा है, हाई लेवल जांच कराए सरकार। बीजेपी ने पूछा पाकिस्तानी एजेंट के साथ मुलाकात पर हामिद अंसारी ने झूठ क्यों बोला। राहुल और सोनिया गांधी भी जवाब दें। अपने बयान पर फिर भी हामिद अंसारी कायम, कहा नुसरत को नहीं जानता। चीन के साथ सीमा विवाद सुलझाने के लिए 17 जुलाई को 16वें दौर की बातचीत होगी। चुशूल मोल्डो मीटिंग पॉइंट पर होगी बैठक। नौसेना की ताकत में इजाफा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वदेशी युद्धपोत दूनागिरी सौंपा। दूनागिरी की क्षमता पर बोले राजनाथ सिंह, ये जहाज किसी भी परिस्थिति में सेना के लिए बड़ा कारगर साबित होगा। असम अरुणाचल सीमा मामले पर दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बैठक की। सीएम पेमा खांडू बोले 7 दशक पुराना विवाद अब हल करने की कोशिश है। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा का बयान, अब 123 गांवों की जगह 86 गांवों में ही विवाद बचा। 1989 अपहरण मामले में स्पेशल कोर्ट में पेश हुई महबूबा मुफ्ती की बहन रुबैया सईद, यासीन मलिक समेत 4 को पहचाना। 23 अगस्त को फिर कोर्ट में पेश होंगी रुबैया सईद। यासीन मलिक ने खुद गवाहों से जिरह करने की मांग की है। 29 जुलाई से शुरू होगा झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र, 5 अगस्त तक चलेगा। लखनऊ के लुलू मॉल में नमाज का नया वीडियो, गुरुवार को ही दर्ज हुई थी पहले मामले में एफआईआर। लखनऊ की डीएम ने लुलू मॉल का जायजा लिया। मॉल की सुरक्षा में पुलिस के साथ लगाई गई पीएसी। विवाद के बाद मॉल के बाहर प्रशासन ने नोटिस लगाया, किसी भी तरह की धार्मिक प्रार्थना करने पर रोक। ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी केस में अब सोमवार को सुनवाई होगी, वादी पक्ष रखेगा दलील। उत्तर प्रदेश सरकार का ऐलान, 15 अगस्त को सभी स्कूल और कॉलेज और दफ्तर खुलेंगे। लेह में धर्मगुरु दलाई लामा का हुआ भव्य स्वागत। सांसद जामयांग बोले उम्मीद है वो यहां लंबे समय तक रहेंगे। लखीमपुर हिंसा मामले में आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी, कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। भ्रष्टाचार मामले में पूर्व मंत्री संगल सिंह का भतीजा गिरफ्तार, कोर्ट ने 3 दिन की रिमांड में भेजा।
दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट से मोहम्मद जुबैर को राहत, 2018 केस में मिली जमानत, फिलहाल जेल में ही रहेगा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बंगाल में ईडी का एक्शन, रश्मि ग्रुप से जुड़ी कंपनियों पर 3 जगह रेड। अवैध खनन केस में ईडी का एक्शन, झारखंड के कई बैंक खातों से 11 करोड़ से ज्यादा नकदी जब्त की। एमपी के सीहोर में नूपुर शर्मा के समर्थक को जान से मारने की धमकी, 5 लोग गिरफ्तार। धमकी से सदमे में युवक का परिवार, घर के चारों तरफ लगवाए सीसीटीवी कैमरे, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने परिवार को दी सुरक्षा। यूपी के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान का बयान, प्रदेश में 6 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा है। उत्तराखंड में अब परमवीर चक्र और अशोक चक्र से सम्मानित लोगों को 50 लाख रुपए से सम्मानित किया जाएगा। धामी कैबिनेट बैठक में फैसला। सीएम पुष्कर धामी ने किया उत्तराखंड की सबसे बड़ी रसोई का उद्घाटन, रोज 20,000 बच्चों को मिलेगा मिड डे मील। दिल्ली के अलीपुर में निर्माणाधीन गोदाम की दीवार गिरी, 5 की मौत, 8 घायल। दिल्ली के जाफराबाद में एक ही परिवार के 4 लोगों के शव मिले, पहले पत्नी बच्चों का कत्ल किया और फिर खुद को गोली मारी। पुलिस का खुलासा, 4 महीने पहले भी की थी खुदकुशी की कोशिश, बिजनेस में घाटे की वजह से परेशान था। फ्री में एडमिशन करने से मना करने पर पटना के कोचिंग में तोड़फोड़ और बमबाजी, पुलिस ने मामला दर्ज किया। लुधियाना के सरकारी अस्पताल में मर्डर, इमरजेंसी हमलावरों ने इमरजेंसी वार्ड में तेजधार हथियार से हत्या की। झारखंड के दुमका में 33 सरकारी स्कूलों में शुक्रवार को वीकली छुट्टी, डीएसी दुमका ने जांच के लिए लेटर लिखा। जालौन में 7 साल के मासूम की बेरहमी से पिटाई, वीडियो वायरल होने पर स्विमिंग पूल संचालक पर केस दर्ज। दिल्ली के कनॉट प्लेस में एक रेस्टोरेंट में आग, दमकल की 6 गाड़ियों ने आग बुझाई। नवी मुंबई क्राइम ब्रांच ने इंटरनेशनल ड्रग रैकेट का भांडाफोड़ किया, 362 करोड़ से ज्यादा कीमत की हेरोइन बरामद। श्रीनगर पुलिस ने 5 युवकों को आतंकी संगठनों में शामिल होने से बचाया, यूएपीए के तहत केस दर्ज। प्लास्टिक सर्जरी दिवस पर दिल्ली एम्स में विशेष कार्यक्रम का आयोजन, प्लास्टिक सर्जरी से जुड़े भ्रम को दूर करने की कोशिश। कोची एयरपोर्ट पर बड़ा विमान हादसा टला, यूएई से आ रहे विमान में आई थी तकनीकी खराबी, 222 पैसेंजर्स के साथ हुई सेफ लैंडिंग। असम के करीमगंज से 3 करोड़ की ड्रग बरामद, 1 तस्कर गिरफ्तार। राजस्थान के श्रीगंगानगर में भारी बारिश, कई इलाकों में पानी भरा। महाराष्ट्र में बाढ़ से अब तक 99 लोगों की मौत, पालघर, पुणे, सतारा में ऑरेंज अलर्ट। महाराष्ट्र के सीएम शिंदे ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों से मीटिंग की, राहत और बचाव के काम पर अपडेट लिया। प्रयागराज में बारिश नहीं होने से परेशान है किसान, खेत खलिहान सूखने लगे। मंकी पॉक्स पर विदेश जाने वाले यात्रियों के लिए एडवाइजरी, बीमार लोगों के संपर्क में आने से बचें। डब्ल्यूएचओ का बयान, मंकी पॉक्स से प्रभावित देशों की मदद की जा रही है। भारत ने 98 देशों को भेजी एंटी कोविड वैक्सीन, कुल 235 मिलियन डोज की सप्लाई की। देश में कोरोना के 20,000 से ज्यादा नए मरीज मिले, 47 लोगों की मौत। दिल्ली में 601 नए केस आए, बीते 24 घंटे में 526 संक्रमित ठीक हुए। ओडिशा में एक दिन में 1043 नए कोरोना मामले, 5 महीने के बाद इतने ज्यादा केस आए। श्रीलंका के पीएम रनिल विक्रमासिंघे बने कार्यवाहक राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस जय सूर्या ने दिलाई पद की शपथ। कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद बोले विक्रमासिंघे, राष्ट्रपति चुनाव में सांसदों की पूरी सुरक्षा की जाएगी। श्रीलंका में राष्ट्रपति के लिए आधिकारिक तौर पर महामहिम शब्द का इस्तेमाल अब नहीं होगा, प्रेसिडेंट फ्लैग को भी हटाया गया। श्रीलंका में स्पीकर की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक, राष्ट्रपति चुनाव के लिए 19 जुलाई को नामांकन होगा और 20 को वोट डाले जाएंगे। श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट का आदेश, बिना इजाजत 28 जुलाई तक पूर्व पीएम महिंदा राजपक्षे और पूर्व मंत्री बेसिल राजपक्षे नहीं छोड़ सकते देश। गोटाबाया राजपक्षे के इस्तीफे के बाद श्रीलंका में जश्न, लोगों ने राष्ट्रपति भवन के बाहर खुशियां मनाई। फॉरेंसिक टीम ने श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन में नुकसान का आंकलन किया, प्रदर्शनकारियों ने जमकर तोड़फोड़ की थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, श्रीलंका की कठिन परिस्थिति में भारत ने हमेशा मदद की। इटली के पीएम मारियो द्राघी का इस्तीफा, राष्ट्रपति ने इस्तीफे को नामंजूर किया। यूक्रेन के माइकोलाइव में रूसी सेना ने 2 यूनिवर्सिटीज को किया तबाह, 10 मिसाइल दागी। अमेरिकी तोप से रूसी सेना का मुकाबला कर रहे हैं यूक्रेनी सैनिक, 30 देशों ने यूक्रेन को दी है सैन्य मदद। दक्षिण पश्चिम फ्रांस के जंगलों में आग का तांडव, 7,000 हेक्टेयर का जंगल जलकर खाक। डॉलर के मुकाबले 8 पैसे मजबूत हुआ रुपया, $1 की कीमत 79 रुपए 91 पैसे। रुपए के गिरते भाव पर प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी को राहुल गांधी ने बनाया मुद्दा, कहा पहले तो आप कितना शोर मचाते थे, अब क्या हुआ। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 345 और निफ्टी 111 अंक के उछाल के साथ बंद। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक का ऐलान, स्कूलों और कॉलेजों में चेस को बढ़ावा दिया जाएगा। और हंसाने के साथ फैंस को डराने के लिए तैयार कटरीना और सिद्धांत, फोन भूत का नया मोशन पोस्टर आया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।